बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो रांची में बवाल हुआ उसको लेकर एक पहचान हुई एक व्हाट्सएप ग्रुप की। प्रशासन ने उसकी पहचान की है। वासेपुर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप आया था जिसका कनेक्शन इस मेन रोड प्रोविंसा से जुड़ा है। ग्रुप के एडमिन की तलाश में पुलिस जुटी। देखिए बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे बड़ी इस वक्त की खबर। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई थी और जिसका नाम वासेपुर रखा गया था। और प्रशासन को अब इस बात की जानकारी मिली है कि वासेपुर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही यहां पर पत्थरबाजी के लिए लोगों को एकजुट किया गया था। उन उपद्रवियों को जो प्रदर्शनकारियों की आड़ में यहां पहुंचे थे, उपद्रव मचाया था। पुलिस को व्हाट्सएप के चैट से ये खुलासा हुआ है मेन रोड हिंसा का वासेपुर व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। ग्रुप के एडमिन की तलाश में पुलिस जुटी। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस बात को कहा था कि हम लगातार इस बात को खंगाल रहे हैं कि आखिर कैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंची थी और इसीलिए लगातार पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थी। और देखिए उसमें एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आ गई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था और उसी के माध्यम से उन उपद्रवियों को जुटाया गया था जो प्रदर्शनकारी की आड़ में वहां पहुंचे थे और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले से जुड़ा। रांची में जब बवाल हुआ उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है और अब व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन तक पहुंचने की जुगत में पुलिस। और सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, बहुत बड़ा खुलासा इस बवाल से जुड़ा हुआ। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। बिल्कुल बता दें आपको सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी जो मिली है। बिल्कुल और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के जी सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल अपना सवाल दोहराएं। जी बहुत बड़ा खुलासा जो जानकारी मिली सत्यव्रत की सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है कि पुलिस एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच चुकी है जिसके जरिए हिंसा भड़काई गई थी। वासेपुर उसका नाम बताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने और लगातार हम ये बता रहे हैं कि कोई बाहरी तत्व है जो कि चाहता था कि शायद रांची की जो शांति व्यवस्था है, जो रांची की खूबसूरती है, उसे खराब किया जाए। और इस पूरे चीज में जो है वो पहले से प्लानिंग चल रही थी। जो सूचना आ रही है एसआईटी की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और शायद उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर शायद दिया गया था। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो उपद्रवी, जो असामाजिक तत्व के लोग प्रदर्शनकारियों के भीड़ में शामिल हुए थे और लगातार जो पथराव कर रहे थे वही लोग थे। और उसी ग्रुप के माध्यम से जो है वो ग्रुप के बाकी सदस्यों को जो है वो सूचना मिल रही थी। यानी कि इस पूरे उपद्रव के दौरान जो उपद्रव की जो रूपरेखा जो बनाई गई थी उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि काफी महत्वपूर्ण था उन साजिशकर्ताओं के द्वारा, उन उपद्रवियों के द्वारा। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो वो एक दूसरे सदस्य जो है वो हर पल की जानकारी जो है वो अपने उपद्रवी असामाजिक तत्व के जो साथी हैं उन्हें दे रहे थे। और फिलहाल इसकी जांच कर रही है एसआईटी की टीम। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस वक्त मेन रोड के पास जो डेली मार्केट थाना है वहां मौजूद हूं और आप देखिए कि फिलहाल एसआईटी की जो टीम है वो डेली मार्केट थाने पहुंची है। और अभी से थोड़ी देर पहले जो एसआईटी के सदस्य हैं अमिताभ कौशल और जो दूसरे सदस्य हैं संजय लाटकर, वो अभी भी डेली मार्केट थाने में है। और थोड़ी देर पहले जो है वो एकरा मस्जिद से लेकर फिराया लाल और चर्च रोड जो है वो पहुंचे थे। खुद जो परिस्थितियां हैं उसकी जायजा ले रहे थे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो एसआईटी का गठन किया गया है और 7 दिनों के अंदर में एसआईटी को इस पूरे घटना की रिपोर्ट देनी है। और उसी की जानकारी के लिए लगातार जो अमिताभ कौशल हैं जो कि आपदा प्रबंधन के सचिव हैं और जो संजय लाटकर हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कि जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। लगातार वैसे जो चिन्हित लोग हैं जिन पर यह उम्मीद हो रही है कि दंगा के दौरान जो उपद्रव फैलाया गया था उनमें वो मौजूद थे, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को फिलहाल जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। एसआईटी अपने तरफ से लगातार जांच कर रही है और इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि जो बाहरी तत्व रांची पहुंचे थे, जिनका मकसद था रांची में अशांति फैलाना, उन सभी को चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से जो बड़ी खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि एक वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर करके कोई जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस तक पहुंच चुकी है पुलिस, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। तो अब कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए, क्योंकि एडमिन को तलाशना होगा। क्या नंबर सारे जो है वो लगभग कांटेक्ट निकाला जा चुका है पुलिस की ओर से? मतलब कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? देखिए फिलहाल पुलिस जो है उन्हीं इस चीजों की जांच कर रही है। लगातार जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें कौन कौन से सदस्य थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ मैसेजें आ रही थी, उन सभी चीजों की जो जानकारी है वो पुलिस ले रही है। एसआईटी के जो टीम के जो सदस्य हैं अमिताभ कौशल, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने जानना चाहा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान, जो इस पूरे रांची में जो घटना घटी है उसमें वो व्हाट्सएप ग्रुप काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो भी उपद्रवी असामाजिक तत्व के लोग थे वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे और लगातार पल पल की जो जानकारियां हैं वो डाली जा रही थी। कब किस जगह पे जो है वो हंगामा करना है, कब किस जगह पे हिंसा फैलाना है, ये सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डाला जा रहा था। उस तक जो है वो पुलिस पहुंच चुकी है। जो ग्रुप के एडमिन है उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, ग्रुप के कौन कौन से सदस्य थे उसकी जानकारी ली जा रही है और क्या कुछ सूचनाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप गैंग्स ऑफ वासेपुर के उस ग्रुप में डाला जा रहा था, इन सभी चीजों को पुलिस जांच कर रही है। यानी कि पुलिस जो है वो दंगाइयों जो है, हिंसा करने वाले जो लोग हैं उनके काफी नजदीक पहुंच गई है और हो सकता है कि अभी से कुछ घंटे बाद कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर हो सकती है। तो सत्यव्रत, जो व्हाट्सएप ग्रुप तक पुलिस पहुंची है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है खबर, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप इसके अलावा कोई दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस? मतलब कैसे अब आगे चीजें होंगी? देखिए बिल्कुल जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी पुलिस को हो जाती है, जाहिर सी बात है कि उनसे जो सदस्य जुड़े हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। जो ग्रुप में सदस्य जुड़े थे वो कौन कौन से सदस्य थे, रांची के कौन ऐसे लोग हैं जो कि रांची की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते थे, और शुक्रवार को जो मेन रोड में घटना घटी थी, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की प्लानिंग कैसे हुई थी, क्या कुछ सूचनाएं जो है वो ग्रुप में डाला जाता था, ग्रुप के जो एडमिन है वो कौन थे, इन सभी चीजों की जानकारी जो है पुलिस ले रही है और परत दर परत कई और जानकारियां जो है वो पुलिस को मिलेगी। फिलहाल हमारे सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को जो हिंसा मेन रोड में हुई थी उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका इस्तेमाल किया गया था और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर जितने भी उपद्रवी, जितने भी असामाजिक तत्व के जो सदस्य थे, जो उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे, उन्हें सूचनाएं मिलती थी और जो सदस्य है उस व्हाट्सएप ग्रुप के वो अपनी सूचनाएं उस ग्रुप में डालते थे। आपको पता है कि आधुनिकता के इस समय में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी अच्छे काम के लिए और जो शुक्रवार को घटना घटी उस जैसे बुरे काम के लिए, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर जो है आप कई सदस्यों को जोड़ सकते हैं और उन सदस्यों को आप एक साथ सूचना दे सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो उपद्रव जो फैलाया गया उसमें आधुनिकता के इस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो भी आधार बनाया गया और वो काफी मददगार हुआ वैसे उपद्रवियों के लिए जो कि रांची में शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते थे। मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूं कि देखिए फिलहाल जो एसआईटी की टीम है वो अभी भी डेली मार्केट थाने में मौजूद है। जो एसआईटी के जो सदस्य हैं अमिताभ कौशल वो मौजूद हैं और लगातार अभी थोड़ी देर पहले निकले थे मेन रोड में और सभी जगहों का जायजा लिया। हर जगह जाकर उनके साथ थाना प्रभारी मौजूद थे, कई थाने के डीएसपी रेंज के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे और लगातार अमिताभ कौशल और जो संजय लाटकर हैं उन्हें जानकारियां दे रहे थे। चूंकि मुख्यमंत्री ने जो है वो एसआईटी का गठन किया है और 7
दिनों के अंदर में जो SIT की टीम है उसे जांच रिपोर्ट सौंपना है। और वैसे में अभी भी डेली मार्केट में जो है वो कई थानेदारों के साथ जो SIT के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है और कई और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो सामने आएगी। जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो पूरा हिंसा रचने का जो काम किया गया है और कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो सहारा लिया गया, क्या कुछ और रहा, इस सभी चीजों की जो जानकारी है वो फिलहाल पुलिस जो है वो इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण, हमारे साथ जुड़े आप और बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। और बता दें आपको कि ये हमें जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है और ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में और एक बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में अब जो कंटेंट है, जो उसमें चैटिंग हुई है, उसको पुलिस खंगाल रही है और साथ ही साथ ग्रुप एडमिन तक पहुंचने की कोशिश में भी है। साथ ही उन लोगों को भी पुलिस तलाशी की जिन लोगों ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में रस्पर अब तक पहुंची है। ग्रुप एडमिन की अब तलाशी की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही यहां पर जुटाई गई थी भीड़, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों का सहारा लिया, उनकी आड़ ली और फिर वहां पर हिंसा फैलाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।